आसोद अमावस के मध्यरात्रि के समय में निर्वाण पद को प्राप्त किया। उसके पहले प्रभु उत्तरार्जुन सूत्र के रूप में 2000 श्लोकों में अपने मानवों, साधुओं और साध्वी भगवंतों को कुछ सलाह देते हैं। शास्त्र में उसका नाम उत्तरार्जुन दिया। उत्तर मीन्स समाधान, समाधान मीन्स एक समस्या जब खड़ी हो जाए तब समाधान क्या हो सकता है वो पहले से ही बता दिया है। प्रभु वितराग थे, सर्वज्ञ थे और त्रिकालाबाधित ज्ञान परमात्मा के पास था। समस्या कैसी कैसी आने वाली है वो हम सबको पता नहीं रहता है, लेकिन प्रभु को पता रहा और इसकी वजह से प्रभु ने उत्तरार्जुन सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण मानव जीवन की समस्याओं का समाधान दिया और इस समाधान में एक छोटी सी बात आती है। दृष्टांतों के साथ प्रभु ने कुछ बातें समझाने का प्रयत्न किया। जैन दर्शन सिद्धांतों के साथ दृष्टांतों साथ साथ में ही लेने का प्रयत्न कर रहा है। दृष्टांत ऐसा एक माध्यम है कि जिस माध्यम से सिद्धांत अपने आप समझ में आ जाए। सीधा सिद्धांत समझाने का प्रयत्न करेंगे तो किसी को समझ में आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकते, लेकिन दृष्टांत ऐसा एक माध्यम है, सरल है और सुंदर भी है, रसास्पद भी है। तो उसकी वजह से कुछ भी सिद्धांत अपने आप समझ में आ जाते हैं और इसलिए जैन दर्शन में दृष्टांतों के साथ ही सिद्धांतों को समझाने का प्रयत्न शुरू किया है। इसमें परमात्मा अपने तमाम साधु और साध्वी भगवंतों को जाते जाते जो समाधान देते उसमें बात ऐसी आई कि प्रभु ने ऐसा कहा कि देखो भाई, इस संसार में किसी को कुछ ऐसी समस्या आ गई कि सबके बीच में से जब मौत खींच के ले जाता है अपने स्वजन को, तब क्या करना है। एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु इधर देते हैं और कहते हैं कि कोई उसमें कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि हम सब इस संसार में अभी जीवात्मा के और मैंने पिछले चैप्टर में आपको दिखाया जीवात्मा मीन्स कर्म की कैद में फंसी हुई आत्मा है। शक्ति होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि कर्म ने हमको पकड़ के रखा है और पकड़ के रखने की वजह से हम वो इसको इस्तेमाल करना हो इसके लिए कामयाब नहीं। और इसलिए जीवात्मा जब इस संसार में अपना जीवन जी रही है तब ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न होती है और इस समस्याओं का निवारण के लिए प्रभु रास्ते दिखाने के बजाय दृष्टांत देते हैं। और दृष्टांत में बात ऐसी आई, एक सीप जंगल था और जंगल में एक शेर था और वो शेर शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक जगह के ऊपर भेड़ियों का बहुत बड़ी भीड़ थी। 100-500 हजार भेड़िया होंगी और शेर उधर पहुंच जाते और शेर ने 100-500 भेड़ियों के बीच में से एक भेड़ी को उठाया। 500 भेड़िया सब उसको देख रही है। अकेला सिंह है, सामने 500 भेड़िया और सब साथ में आकर यदि अपनी जात भाई भेड़ी को छुड़ाने के लिए कुछ प्रयत्न किए होते तो कामयाब हो सकते थे, लेकिन किसी की ताकत नहीं थी। अकेला सिंह उसको उठा के लेके जा रहा है। उत्तरार्जुन सूत्र में परमात्मा मालिक प्राकृत भाषा में इस बात को बताते हैं, जहे हसी हो चुंगहान। जैसे शेर एक भेड़ी को उठा के सबके बीच में से लेके जाता है, वैसे ही इस संसार में कर्म के हृदय के साथ अपनी आत्मा को कोई खींच के लेके जाता है।
जीवात्मा की कुछ बातें मुझे आपके समक्ष रखनी है। जैन दर्शन में कर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रयत्न किया है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी तो मैं जीवात्मा की बात बताना चाहता हूँ, और उस जीवात्मा जो कर्म से फंसा हुआ है और कर्मों के बीच में अपना जीवन जी रहा है, पिंजर में रहा हुआ पंखी के पास उड़ने की ताकत होने के बावजूद भी पिंजर की वजह से वो उड़ नहीं सकता। पंख उसके पास है लेकिन उड़ नहीं सकते। और कुछ पंछी ऐसे भी रहते हैं जन्म से ही पिंजर में जन्म लिया है, तो जन्म से ही पिंजर में जन्म लेने की वजह से पंख होने के बावजूद भी उसने पंख का उपयोग कभी किया नहीं, और नहीं करने की वजह से उसको ये पंख की ताकत क्या है उसका पता ही नहीं लगा, और समग्र जिंदगी पिंजर में ही पसार हो गई। जीवात्मा की हालत पिंजर में जन्म लिया हुआ एक पंछी की जैसी है, क्योंकि जन्मने के साथ कर्मों की कैद में, कर्मों के पिंजर में ही अपना जीवन पसार किया। खाना पीना, हरना फरना, घूमना भटकना, और उसमें ही वो अपना जीवन पसार कर रहे हैं। उससे आगे का कोई पता ही नहीं है, उपयोग किया ही नहीं है, और वो जानता भी नहीं है कि इसके आगे भी और कुछ जिंदगी का मकसद है, और उसमें ही अपना जीवन पसार कर लेते हैं। पंख होते हुए भी, मीन्स एक पिंजर में से बाहर निकलने की ताकत होते हुए भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो जीवात्मा है। और जीवात्मा के कर्मों के साथ जोड़ने के साथ बात ऐसी हो गई, इस जीवात्मा अपने कर्म को ही अपना स्वभाव मान लेते। कैसे कम नसीबी, कैसी कंगाल परिस्थिति। जो इस संसार में बीमारी है, उस बीमारी को किसी ने आरोग्य मान लिया और उस बीमारी को संभालने का काम शुरू किया। आरोग्य समझकर बीमारी को संभालने का काम शुरू किया। ऐसे ना समझ इंसान इस संसार में जैसे हमको दिखता है कि अपनी बीमारी को संभालते हैं, बीमारी को बचाने का काम कर रहे हैं, वैसा कर्म से घिरा हुआ अपना आत्मा, जो जिस आत्मा कर्म के साथ जीते जीते अनंत काल पसार कर दिया, और उस अनंत काल पसार करने की वजह से उसको ऐसा ही लगा कि कर्म ही मेरा जीवन है, और वो बीमारी को आरोग्य समझकर बढ़ाते रहा, और वो बढ़ते गया। कोई बालक को एबोसिटी की बीमारी होती है, और वो एबोसिटी की बीमारी होने की वजह से शरीर बढ़ते जाता है, तो वो ऐसा ही समझता है कि मेरा शरीर बढ़ता है, वो मेरी तंदुरुस्ती है, और वो शरीर को बढ़ाते जाता है। वैसे ही इस आत्मा कर्म से भरा हुआ होने के हिसाब से कर्म को बढ़ाते ही जाता है। और इस जीवात्मा को कैसी जीवन मिलता है, तो शास्त्र में बताया है, नरक में जन्म लेने के साथ मरते लोग के नीचे पाताल लोक है, और इस पाताल लोक में नरक की दुनिया है, और इस नरक की दुनिया में नरक के अपने जैसे जीवात्माएं रहती है, केवल दुख में ही अपना जीवन पसार करती है, केवल दुख। उधर सुख का अंश मात्र मिलते हैं। शास्त्रों में, भव भावना वगैरह ग्रंथों में नरक का वर्णन बताया है, और उस नरक में कैसी कंगाल परिस्थिति में वो जीवात्मा अपना जीवन पसार कर रही है। शास्त्र में इसी बात बताते हैं कि नरक में जन्म लेने के बाद कम से कम 10,000 साल तक उधर जीना पड़ता है। नरक में लेस उम्र 10,000 साल की। 10,000 साल से पहले आप नरक में से बाहर निकल नहीं सकते।
10 का 50 हो सकता है, 50 का 60 हो सकता है, 60 का 1 लाख साल हो सकता है, 1 लाख का 10 लाख साल हो सकते हैं, लेकिन 10,000 का 1000 नहीं होगा। 10,000 साल तक नारक में जिएगा और इस नारक में भयंकर पीड़ा। विपाक सूत्र नाम के 11वां नंबर के आगम में परमात्मा ने ये नारक की पीड़ा का वर्णन बताया है। हिल जाए ऐसा वर्णन। इतनी भयंकर त्रास, इतना भयंकर पीड़ा कर्म महासत्ता की ओर से जीवात्मा को प्राप्त हो और जीवात्मा उस पीड़ा से त्रस्त होते जाते हैं, दुखी दुखी बन जाते हैं और ये दुख में अपना जीवन पसार करते हैं। जो नारक की पीड़ा है शास्त्र में वर्णन बताते हैं और वर्णन बताने के साथ भयंकर तृषा नारक में जन्म लेने वाला नारक का एक आत्मा को लगती है और वो आत्मा पानी के लिए चिल्लाती है, मुझे पानी पीना है, भयंकर तृषा लगी है, कोई पानी दे दो, कोई पानी दे दो। और वो नारक के जगह के ऊपर, नारक के प्लेस के ऊपर वो पानी 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 करके चिल्लाता है और वो चिल्लाने वाले को चिल्लाहट सुनकर एक परमाधामी नाम का देव, भयंकर जिसका स्वरूप है दैत्य के जैसा जो होता है, और वो परमाधामी आता है, इसके पास में आता है। जैसा वो परमाधामी को नारक का जीव देखता है, तृषा से भयभीत है, भयंकर तृषा से दुखी है और वो तृषा का दुख और सामने दैत्य के जैसा परमाधामी को देखा और देखने के साथ भयभीत हो गया। दुख भी है, भय भी है। अरे दुख और भय से संतप्त वो नरक का जीव वो दैत्य के हाथ में ना आ जाए इसलिए वो भागता, लेकिन छिपाने की कोई जगह नहीं है उधर। और दैत्य जैसा परमाधामी तेज रफ्तार से आके भागता हुआ नारक के जीव को पीछे से पकड़ते, बोची से पकड़ते और गले से पकड़ते, बोल क्यों इतना जोर से चिल्ला रहा है? और पानी मांग रहा था और तो कुछ नहीं किया, बहुत तृषा लगी है, पानी चाहिए। अच्छा तुझे पानी चाहिए? हाँ मुझे पानी चाहिए, पीना। यदि आप दया कर दो, कृपा कर दो, तो आप साक्षात मेरे लिए भगवान हो, पानी दे। अच्छा खड़ा रहे इधर, अभी तेरे लिए पानी लेके आता हूं। और वो परमात्मा थोड़े जिस दिशा में होता है उस दिशा में वापस लौट के चलता है, जाके लोहे के गिलास में, लोहे की ट्रे में, लोहे की गिलास में दगदगता लोहे का रस, शीशा जिसको बोलते हैं, वो शीशा लेके आता है। दूर से वो नरक का जीव ट्रे में रहा हुआ गिलास को देखता है, उसमें से धुआं निकल रहा है। कभी कभी आग की ज्वालाएं प्रकट हो जाती है और ऐसा रस में, लोहे के रस में से आग की लपक निकलती है और उसको देखता है और वो नरक का जीव भागता है, मुझे नहीं पीना है, मुझे पानी नहीं पीना है, भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैं पानी नहीं पीऊंगा। और वो भागता है। एक हाथ में परमाधामी ट्रे पकड़ के आता है, दूसरे हाथ से वो नारक के जीव को पीछे बढ़कर पकड़ लेता है। बोची लगा, बोची से हाथ से बोची को पकड़ लेता है, गले को पकड़कर बोलता है मैं तेरा नौकर हूं। एक बार कहता है तृषा लगी है, पानी दो, और मैं पानी लेके आता और ना बोलता है। लेकिन साहब ये पानी थोड़ी है, ये तो गर्मा गर्म शीशा है, ये पीऊंगा तो मर जाऊंगा, उसके बिना जिंदा रहना हो तो मुझे नहीं पी सकता हूँ। अरे नारक में यही इसको तो पानी बोलते। हाँ ये पानी तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं पीना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पीना है, पीना पड़ेगा। क्यों इतना
जोर, क्योंकि तू नरक में आया। और वो परमाधामी नरक के जीव को, नरक में रही हुई अपने जैसी जीवात्मा को नरक का परमाधामी कहते। तेरा भूतकाल को देख, नरक में आने के पहले का जीवन को देख, और उस जीवन में तू इंसान था, दुकान का मालिक था, गर्मी का समय था, दोपहर का अवसर था, और एक गरीब आदमी तेरी दुकान के पास आया। तेरी दुकान में जोरदार गिराकी चल रही थी, कस्टमरों की लाइन लगी थी, और वो गरीब इंसान तृषा से मरा हुआ तेरी दुकान के ऊपर आया, हाथ जोड़ा और तुझे बोलने लगा, शेठ शेठ, आपके दिल में भगवान, भयंकर तृषा लगी है, गर्मी का अवसर है, मुझे पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, और एक गिलास पानी देने से भगवान आपका भला करेगा। लेकिन तू शेठ था और गिराकों की गिराकी में इतना मस्त था, पैसा कमाने में इतना व्यस्त था, पैसे के पीछे ऐसा पागल था कि गरीब इंसान की आवाज तूने नहीं सुनी तो भी तूने नजरअंदाज कर दिया। उसको पानी के लिए भी तूने 2 मिनट अपना समय नहीं निकाला, और वो बेचारा 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक सिर्फ अभी पानी देंगे, अभी पानी देंगे, अभी पानी देंगे, ऐसे विश्वास और आशा के साथ उधर खड़ा था। लेकिन आधा घंटे तक तूने पानी नहीं दिया, और फिर तूने उसको चिल्ला के अपमानित करके कहा, निकल इधर से, देखता नहीं है, अंधा हो गया है, मेरी इधर गिराकी चल रही है और तू पानी मांग रहा है, नहीं मिलेगा। और बेचारा वो रोता रोता चला गया। और उस समय जिस पाप कर्म का तूने बंद किया, एक इंसान का अपमान करना, एक इंसान को मदद नहीं करना, शक्ति होते हुए भी मदद नहीं करना, वो पाप है। शक्ति है और तूने मदद नहीं किया, ये बात बड़ी चीज है, समझ के रखना। जीवन में ऐसे संयोग आएंगे, और आते वो संयोग में आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो, समय हो, अनुकूलता, और आपने उसको मदद नहीं किया, जैन शास्त्रकार कहते हैं वो भी पाप है। किसी को मदद नहीं करना, शक्ति होते हुए मदद नहीं करना, वो भी गलत है। तेरी फर्ज है, धर्म महासत्ता ने तुझे शक्ति दिया है, तो उस शक्ति के साथ किसी को मदद रूप बन जा, और तू मदद करेगा तो तुझे किसी की मदद प्राप्त होगी। ये संसार ऐसे ही चलता है, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से। जो इस संसार में जीना का पसंद करता है, उसको स्वार्थ की सजा मिलती है। भूलना मत, क्योंकि ये संसार ऐसी गुनाह और सजा के साथ चलता है, और इस सजा के साथ, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं क्राइम और पनिशमेंट। गुनाह किया है तो सजा मिलेगी, और इस सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो पानी नहीं दिया, और उस समय तूने जो पाप कर्म का बंद किया, उस पाप कर्म की वजह से उस समय पानी नहीं देने के तेरी जो रौद्रता थी, पानी नहीं दिया वो तो समझ में आई, लेकिन रौद्रता से पानी का इनकार कर दिया। भयंकर अंदर से गुस्सा के साथ पानी नहीं देने की बात कर दिया। और ये रौद्रता, सिर्फ पानी ही नहीं दिया होता और अंदर की रौद्रता नहीं होती तो शायद नरक नहीं मिलती, लेकिन इधर तो रौद्रता के साथ मना कर दिया, और इस मना करने की वजह से बेचारा चला गया। तूने पाप कर्म का बंद किया, और इस पाप कर्म की वजह से आज नरक में आना पड़ा है, और नरक में आने के साथ तुझे पाप को उदय में आया है, और पानी तुझे ये शीशा का रस का ही मिलेगा। जीवात्मा की ऐसी स्थिति
नारक में होती है। और इस जीवात्मा की और भी कुछ बातें अपन करेंगे अगले चैप्टर में। ये बात